हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, जबकि ईसाई एवं मुस्लिम धर्म एक ही जन्म मानते हैं। किंतु ऐसी कई प्रत्यक्ष घटनाएं सामने आती है जिसमें पुनर्जन्म को सिद्ध किया जा सकता है। कई व्यक्ति इसके गवाह भी होते हैं। थियोसॉफी ने भी इसे स्वीकार कर इसका वैज्ञानिक एवं तर्कसंगत कारण सोदाहरण प्रस्तुत किया है। पुनर्जन्म का मुख्य कारण कर्म नियम है। मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगने के लिए पुनर्जन्म ग्रहण करता है, क्योंकि जीवन में किए गए स्थूल कर्मों का भोग स्थूल लोक में तथा स्थूल शरीर से ही होता है। जब तक जीवात्मा के समस्त कर्म फल भोग समाप्त नहीं हो जाते, तब तक वह बार बार जन्म ग्रहण करता ही रहता है। मुक्त पुरुष ही इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होते हैं। अन्य सभी को इस चक्र से बार बार गुजरना पड़ता है। पुनर्जन्म का दूसरा कारण शरीर के प्रति आसक्ति है। इसी शरीर के प्रति मोह के कारण ही वासनाएं पैदा होती है, जिसकी पूर्ति हेतु जीवात्मा पुनर्जन्म ग्रहण करता है। जब तक जीवात्मा को ज्ञान द्वारा इन सांसारिक वासनाओं के प्रति वैराग्य नहीं हो जाता, तब तक इसे रोका नहीं जा सकता। इसका तीसरा कारण है जीवात्मा बार बार जन्म ग्रहण करके ही उनसे प्राप्त अनुभवों के आधार पर निरंतर विकास को प्राप्त होती है। इससे कई जन्मों के बाद वह उच्च मानवता को प्राप्त होकर मुक्त हो जाती है, जो इस जीवात्मा की अंतिम गति है। इसीलिए पुनर्जन्म जीवात्मा की विकास प्रक्रिया के लिए आवश्यक एवं अनिवार्य है। कोई भी जीवात्मा एक ही जन्म में पूर्ण विकास नहीं कर सकती। इसीलिए प्रकृति ने अनेक जन्मों की व्यवस्था की है। मृत्यु के बाद जीवात्मा एक निश्चित अवधि तक अंतराल में रहती है, जिसकी अवधि समाप्त होने पर वह पुनर्जन्म ग्रहण करती है। जीवात्मा अपने जन्म को चुनने में स्वतंत्र नहीं है। उसके कर्म फलों के भोग के अनुसार दिव्य सत्ताएं ही इसका चयन करती है। पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का अंतराल अवधि में पाचन होता है। उस पाचन के फलस्वरूप जो कर्म अधिक तीव्र होते हैं, उनके अनुसार दैवी शक्तियां उसके कुल, परिवार, क्षेत्र, वातावरण एवं समय का निर्धारण करके उसके अनुकूल पुनर्जन्म का निश्चय करती है। सामान्यतया जिस जीवात्मा का पूर्व जन्म में जिस कुल, वातावरण आदि से संबंध होता है, उसका पुनर्जन्म उसी वातावरण में होता है। किंतु यदि जीवात्मा ने पूर्व जन्म में अधिक विकास कर लिया है, तो वह कहीं भी अपने अनुकूल वातावरण में जन्म ले लेती है, जिससे वह अपने कर्म फलों का भोग कर सके तथा अपनी इच्छा वासना आदि को पूरा करती हुई अपना विकास भी कर सके। आज हमारा संबंध जिस क्षेत्र या परिवार से है, वह इसी जन्म का नहीं है, बल्कि कई जन्मों का है। वर्तमान के नाते रिश्ते समाज की व्यवस्था मात्र है। ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है इनसे प्रेम, दया, सौहार्द, विचारों की अनुकूलता अथवा प्रतिकूलता, ईर्ष्या, घृणा, बदला लेने की भावना, ऋण वसूल करना आदि, जो पूर्व जन्म के अनुसार ही होता है। इनमें अंतर नहीं आता। पूर्व जन्म के पिता पुत्र बन जाते हैं, पुत्र पिता बन जाता है, माँ बेटी बन जाती है, बेटी माँ बन जाती है, बहन दादी बन जाती है, दादी बहन बन जाती है। किंतु प्रेम और घृणा के संबंध वैसे ही रहते हैं जैसे पूर्व जन्म में थे। अंतराल में भटकती आत्माएं नए जन्म को ग्रहण करने को उत्सुक रहती है, जो उसकी वासना की तीव्रता के कारण है। वासना कम होने पर पुनर्जन्म भी विलंब से होता है। शरीर तैयार होने पर ही जीवात्मा उसमें प्रवेश करती है। जीवात्मा के साथ मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि के होने से ही पुनर्जन्म होता है। ये जीवात्माएं भी समूह में पैदा होती है। अक्सर देखा गया है, कई उत्कृष्ट आत्माएं बिगड़ी हुई परिस्थिति को देखकर एक साथ जन्म लेती है, जिससे समाज में एकदम क्रांति आ जाती है एवं समाज का पूरा ढांचा ही बदल जाता है। गांधी,
नेहरू, विनोबा, सुभाष, तिलक आदि एक साथ पैदा हुए, जिससे सारे देश का ढांचा ही बदल गया। राम और कृष्ण भी अपने पूरे समूह को लेकर पैदा हुए थे। इसी प्रकार दुष्ट आत्माएं भी एक साथ पैदा होती है। हिटलर, स्टालिन, माओ एक साथ पैदा हुए, जिन्होंने दुनिया में तबाही मचा दी। ऐसी जीवात्माएं अंतराल में भी साथ रहती है। इस संसार में जिन मनुष्यों का अनायास ही पारस्परिक प्रेम, स्नेह एवं आकर्षण के संबंध है, वे अनायास ही नहीं है, बल्कि पूर्व जन्म के संबंधों के कारण है। तथा जिनके कटुतापूर्ण संबंध है, वे भी पूर्व जन्म के ही कारण है। यदि इनमें सुधार का प्रयत्न नहीं किया गया तो आगे भी वैसे ही रहेंगे। दो भाइयों में अक्सर कटुतापूर्ण संबंध ही होते हैं। इसका कारण यही है कि दोनों भिन्न भिन्न वातावरण एवं भिन्न भिन्न संस्कारों वाले हैं। इनका पूर्व जन्म में न कोई संबंध था, न आगे रहेगा। दोनों की यात्राएं भिन्न भिन्न प्रकार से हो रही है। एक ही गर्भ से जन्म लेने के कारण ही उन्हें भाई कहा जाता है, अन्यथा उनका कोई संबंध नहीं है। किंतु पूर्व जन्म में भी यदि उनके प्रेम पूर्ण संबंध रहे हैं, तो वे इस जन्म में भी रहेंगे, अन्यथा नहीं। कोई भी मनुष्य ईर्ष्या, द्वेष, बदला लेने की भावना, ऋण आदि की स्मृति कई जन्मों तक नहीं भूलता। वह इनका बदला लेकर ही रहता है। इनसे मनुष्य बच नहीं सकता। जो भी इस जन्म में जाना गया है, उसकी विस्मृति असंभव है, क्योंकि शरीर अथवा मन से जो भी कर्म किए जाते हैं, जिन भावनाओं, आकांक्षाओं आदि का मानसिक पोषण किया जाता है, उनकी छाप चित्त पर स्थायी रूप से जम जाती है, जिसे मिटाने का कोई उपाय नहीं है। विशेष विधि एवं साधना द्वारा ही उसे मिटाया जा सकता है। तभी मनुष्य की जन्म मरण की मुक्ति होती है। किंतु अधिकांश व्यक्तियों को अपने पूर्व जन्म की याद नहीं रहती। इसके कई कारण हैं। सामान्यतया जिस जीवात्मा के अंतराल की अवधि कम होती है, उसे अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहती है। किंतु लंबे अंतराल के बाद पुनर्जन्म होने पर उसे उसकी याद नहीं रहती, क्योंकि उसकी वह स्मृति धूमिल हो जाती है। जिस प्रकार दैनिक स्वप्न प्रातः थोड़े समय ही याद रहते हैं, फिर व्यक्ति उन्हें भूल जाता है, उसी प्रकार नए जन्म पर अपने पूर्व के अंतराल समय एवं पूर्व जन्म का 6 महीने तक का सब कुछ याद रहता है। इस समय बालक कभी नींद में हंसता है, कभी चमकता है, कभी उसके होठ हिलते हैं आदि, जो उसके पूर्व जन्म की स्मृतियों के मस्तिष्क में आने से ही होता है। फिर ज्यों-ज्यों इस जीवन का ज्ञान होने लगता है, त्यों-त्यों वह पुराने को भूलता जाता है। कुछ लोगों को अधिक समय तक याद रहता है। पूरी आयु करके मरने वालों की भी पूर्व जन्म की स्मृति नहीं रहती, क्योंकि उनकी वासनाएं तीव्र नहीं होती एवं उनके प्राण भी बेहोशी में निकलते हैं। उन्हें लंबे समय तक अंतराल में रहना पड़ता है, जिससे उनकी स्मृति धूमिल पड़ जाती है। दुर्घटना से मरने पर व्यक्ति के प्राण बड़ी कठिनाई से निकलते हैं तथा मृत्यु के समय उन्हें होश बना रहता है, तथा उनकी अतृप्त वासना के कारण उनका पुनर्जन्म भी शीघ्र हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहती है। यह स्मृति सामान्यतया 4 से 7 वर्ष तक की उम्र तक ही रहती है, फिर वह भूल जाता है। पूर्व जन्म का हाल बताने वालों में अधिकांश ऐसे ही बच्चे होते हैं, जिनकी मृत्यु किसी दुर्घटना से अथवा भयंकर बीमारी से हुई है। आत्महत्या करने वालों, युद्ध में मरने वाले सैनिकों आदि का पुनर्जन्म देरी से होता है, किंतु उनकी भी स्मृति बनी रहती है। पूर्व जन्म की स्मृति के कई उदाहरण सामने आते रहते हैं। पहला, एक अमेरिकी जनरल जॉर्ज पैटन को अपने पिछले 6 जन्मों की याद थी। वे इन 6 ही जन्मों में योद्धा थे। पहले जन्म में प्राग ऐतिहासिक कालीन योद्धा थे। दूसरे में ग्रीक योद्धा थे, जो साइप्रस के राजा के खिलाफ लड़े थे। तीसरे में सिकंदर महान के, चौथे में जूलियस सीजर के, 5वें में अंग्रेज नाइट योद्धा थे, जिसने 100 इयर्स वॉर के दौरान
क्रेसी युद्ध में भाग लिया था। 6वें में नेपोलियन की सेना में मार्शल थे। दूसरा उदाहरण मथुरा जिले के छत्ते कस्बे के प्रकाश का है। प्रकाश जब 4.5 वर्ष का था तब वह कहने लगा, वह प्रकाश नहीं निर्मल है, वह पास के कस्बे कोसीकला का रहने वाला है। प्रकाश के जन्म के 16 वर्ष पूर्व निर्मल की मृत्यु हो गई थी। उस समय वह 10 वर्ष का था। जब प्रकाश को वहां ले जाया गया तो उसने पूर्व जन्म के सभी रिश्तेदारों, स्थान और चीजों को पहचान कर बता दिया। तीसरा उदाहरण, ऐसी ही एक ताजा घटना वर्तमान के उदयपुर जिले के कनकरौली कस्बे के एक पोस्टमास्टर के लड़के की है, जिसे 7 वर्ष की उम्र में अपने पूर्व जन्म की याद आ गई। वह कहने लगा, मैं टोंक का रहने वाला हूँ तथा बिजली का करंट लगने से मेरी मृत्यु हो गई थी। अभी वर्षा हो रही है, मेरी पत्नी तकलीफ पा रही होगी। उसे जब वहां ले जाया गया तो उसने अपनी पत्नी और बच्चों को पहचान लिया। उसका पुनर्जन्म 20 वर्ष बाद हुआ था। यह लड़का अभी मौजूद है। पूर्व जन्म की स्मृतियां प्रत्येक मनुष्य में संस्कार रूप में विद्यमान रहती है, जिन्हें थोड़ी सी साधना द्वारा पुनः स्मृति में लाई जा सकती है। सम्मोहन द्वारा भी पूर्व जन्म में प्रवेश कराकर पूर्व जन्म का हाल ज्ञात किया जा सकता है। कईयों को स्वाभाविक रूप से इसका ज्ञान हो जाता है। पूर्व जन्म के इन्हीं संस्कारों से वर्तमान जीवन में मनुष्य का व्यक्तित्व बनता है। पूर्व जन्मों में सभी भिन्न भिन्न वातावरण में पैदा हुए थे, इसीलिए उसके अनुसार उनके संस्कार भी भिन्न भिन्न होते हैं। वर्तमान जीवन में चाहे उन्हें एक ही समान वातावरण दिया जाए तो भी उनकी यह भिन्नता उभर कर आ जाती है। इसका कारण उनके पूर्व जन्म के संस्कार ही है, किंतु इनके प्रभाव को शिक्षा, माता पिता अथवा समाज के वातावरण से कम भी किया जा सकता है, किंतु थोड़ा सा ही उस प्रकार का वातावरण मिलने पर शीघ्र ही उभर कर प्रकट हो जाते हैं। ये दब जाते हैं किंतु नष्ट नहीं होते। इनके प्रभाव को कम करना ही नैतिकता है। ऐसे संस्कार जब भी प्रकट होते हैं तो वे मनुष्य के व्यक्तित्व का ढांचा ही बदल देते हैं। अच्छे संस्कार आत्मज्ञान, यतीन्द्रिय ज्ञान, प्रभु कृपा, सत्संग आदि से प्रकट होते हैं, अन्यथा वे सुप्त ही पड़े रहते हैं। आज का वातावरण बुरे संस्कारों को उभारने का साधन बन गया है। आज का व्यक्ति इस समय के वातावरण से ही अधिक प्रभावित हो रहा है तथा किसी प्रकार इस दुनिया में अपनी व्यवस्था मात्र बिठा रहा है। अपने पूर्व संस्कारों का ज्ञान उन्हें होता ही नहीं। पुनर्जन्म और अवतार में भेद है। पुनर्जन्म कर्म फलों के भोग के लिए तथा जीवात्मा अपने विकास के लिए ग्रहण करती है। इन जीवात्माओं को बाध्य होकर जन्म धारण करना पड़ता है, किंतु अवतार वाली आत्माएं पूर्ण विकसित होती है। उन्हें न विकास की आवश्यकता होती है, न इनके कर्म फल ही शेष होते हैं। ईश्वरीय योजना अनुसार ये संसार में उच्च ज्ञान देने के लिए आती है अथवा विशेष प्रकार के कार्यों को संपन्न करने आती है तथा कार्य समाप्ति पर पुनः लौट जाती है। ये भी ईश्वर द्वारा ही नियुक्त होते हैं, किंतु इनकी प्रतिभा का पूर्ण विकास हो चुका होता है। इनमें ईश्वरीय चेतना होती है। संसार में आकर इन्हें साधना की आवश्यकता नहीं होती। उपदेश मात्र देने से कोई अवतार नहीं हो जाता। यह कार्य संतों का है। अवतार पूरे जनजीवन को आंदोलित कर देते हैं। जब कोई अवतार होता है तो वह अकेला नहीं होता, अपने पूरे समूह को लेकर आता है। यह समूह पूर्व जन्मों का होता है। अक्सर सभी जीवात्माएं अपने कर्मों के अनुसार समूह में ही रहती है और समूह में ही जाती है। अगले जन्म में फिर अपने पूरे समूह के साथ जन्म लेती है। इन साधारण जीवात्माओं का उस अवतार के साथ एक तादात्म्य होता है, जैसे कृष्ण के साथ गोप ग्वाल गोपिया आदि पूर्व में भी उनके साथ थे। ऐसी कथाएं हैं। पूर्व जन्म के विरोधी भी इस जन्म के विरोधी बनकर सामने आते हैं, जैसे बुद्ध का चचेरा भाई देवव्रत कृष्ण के साथ बहेलिया जो पूर्व जन्म में बाली था आदि। अवतार लेने में देवता भी उत्सुक रहते हैं और सहायक होते हैं।
वे उसके मंगल की सदा कामना करते रहते हैं। ऋषि मुनि भी कामना करते हैं। राम जन्म पर कई ऋषि मुनि आशीर्वाद देने आए। बुद्ध के साथ भी ऐसा ही हुआ। हिंदुओं की अवतार की धारणा स्पष्ट होती है। अन्य धर्मों ने भी अपनी अपनी व्याख्याएं दी है।